निराशीर यच्चितात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम। जो आशा रहित है तथा जिसने चित्त और आत्मा को संयमित किया है, जिसने सब परिग्रहों का त्याग किया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। इच्छाएं मनुष्य की पीड़ा है, मनुष्य का दुख है। इन इच्छाओं से ही मनुष्य को मुक्ति पानी है। भगवान बुद्ध का वचन है कि इच्छा दुख का कारण है। बस इन इच्छाओं से ही मुक्त हो जाओ। शरीर जो कर्म करता है उससे कभी भी ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। शरीर के कर्म, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा कुछ खाना, भोजन को ग्रहण करना, ये इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं करता। परंतु यह आम धारणा है कि जैसे हम चीज़ों का उपभोग करेंगे तो शायद इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। शरीर से जो भी कर्म किया जाएगा उसमें इतनी ताकत ही नहीं कि वह वासनाओं को या इच्छाओं को उत्पन्न करे। ये इच्छाएं हमारे अंदर से उत्पन्न होती हैं, यानी हमारे अंतःकरण में पैदा होती हैं। शरीर के किसी कर्म में यह ताकत ही नहीं कि वह अंतःकरण को प्रभावित कर दे। अंतःकरण में ही इच्छा जागृत होती है जब व्यक्ति के अंदर मैं का भाव आता है कि मैंने यह कृत्य किया। जब कर्तृत्व अभिमान आता है कि मैं करता हूँ, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूँ, जब ऐसी भावना आती है तभी इन इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। और स्वार्थवश जब आप कर्म करते हैं तो यह और ज़्यादा गहरी होती चली जाती हैं। तो जो मनुष्य अपरिग्रही है, जो भविष्य की चिंताओं और आशाओं में नहीं बंधता, संयमित रहता है, शरीर को, मन को, बुद्धि को संयमित रखता है, वही मनुष्य अपना भला कर पाता है, इन बंधनों को तोड़ पाता है। जब ये बंधन टूटते हैं तब समझिए कर्ता का अभिमान भी टूट जाता है। एक संत पुरुष कभी भी अभिमान नहीं रखते। उनके मन में अभिमान नहीं आता, कोई अहंकार, कोई ईगो नहीं आती, कर्ता भाव ही छूट जाता है। वो कहते हैं मैं करता ही कुछ नहीं, जो कराता है ईश्वर कराता है। तो कर्म छूट जाते हैं, कर्म फल की जो आसक्ति है वो छूट जाती है। वो बंधनों में फिर फंसते नहीं हैं। परमात्मा की जो इच्छा है उसके अनुरूप कर्म होते हैं, वे बड़े सहज कर्म होते हैं। वो वीणा बन जाते हैं। जैसे वीणा को वीणा वादक बजाता है, वीणा स्वयं नहीं बजती, ऐसे ही मनुष्य के कर्म होते हैं। फिर वो खुद नहीं कर रहा, परमात्मा करा रहा है। फिर वो भक्ति के रंग में रंगा हुआ अपने जीवन को जीता है, बड़ा ही प्रसन्न रहता है। मनुष्य कैसा है? वह परिग्रही है। चीजों को जितना एकत्रित कर लिया जाए बस उस पर जोर है। आप देखें, लोगों को इतना धन एकत्रित किया हुआ है, इतने महल बना लिए, इतने मकान, इतनी प्रॉपर्टीज, इतनी गाड़ियां, परंतु मन फिर भी नहीं भरता। लोग सोचते हैं कि अभाव है और अभाव पूरा होगा तो शायद सुख मिलेगा। गाड़ी आ जाती है लेकिन गाड़ी अभी छोटी है, फिर बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर बड़ी आ जाती है, फिर उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर और अच्छे ब्रांड की चाहिए, फिर लाखों की नहीं करोड़ों की चाहिए। परंतु क्या उसके बाद भी तृप्ति है? तृप्ति कभी भी नहीं आती। आप कार्स की कलेक्शन कर लीजिए, बेस्ट कलेक्शन करके रख लीजिए, जितना मर्जी करें,
परंतु आपका मन भरता नहीं, फिर आगे नई से नई चीज़ें चाहिए। अभी जिस घर में है वो घर संतुष्टि नहीं देता, अब इससे बड़ा मकान चाहिए, और बड़ा मकान, और न्यू एडवांसमेंट चाहिए, और नई टेक्नोलॉजी घर में चाहिए। जितना भागेंगे उतना कम है। भगवान कहते हैं अब परिग्रही बनो। योग में भी कहा जाता है जितनी कम चीज़ें इकट्ठी होंगी उतनी संतुष्टि, और जितना आप भरते जाएंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं। भरते जाइए, फिर उनको संभालते संभालते आप दुखी हो जाएंगे। लोगों के घरों में आप जाएंगे तो हैरानी होगी कि इतने कपड़े भरे हुए हैं, इतने जूते भरे हुए हैं, इतने गहने हैं, फिर भी मन नहीं भरता। उनको संभालने के लिए भी लोग रखे हुए हैं, वो उनको संभालते हैं, देख रेख करते हैं। तो जो परिग्रही होगा, चीज़ों को एकत्रित करेगा, तो समझिए कि वो एकत्रित ही करता रह जाता है। कब आप भोगेंगे और कितनी चीज़ों को भोगेंगे। हैदराबाद में निज़ाम की एक जगह है, उसका म्यूज़ियम है। उस म्यूज़ियम में आप हैरान होंगे देखकर कि इतनी चीज़ें निज़ाम ने खरीद कर रखी हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक चाय की प्याली, हम उसी में चाय पी सकते हैं, परंतु जब लाखों प्यालियाँ इकट्ठी हो जाएं तो आप कितने कप्स में चाय पिएंगे। पीना तो एक ही कप में है। उसने पूरा फ्लोर बना दिया, उस फ्लोर में, उस म्यूजियम में सिर्फ कप ही कप हैं। अब कप प्लेट्स ही देखिए। लगता है कि आप अगर रोज एक कप में पिएंगे तो भी 1 साल के बाद भी उसका नंबर नहीं आने वाला। इतनी चीजें एकत्रित करके कहाँ जाएगा मनुष्य। जितनी जरूरत उतना रखें। जब जरूरत है ही नहीं, फालतू में आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा। तो वो निजाम को भी बड़ा शौक था चीजें खरीदने का, नई से नई चीजें खरीदता, जिस देश में जाता वहीं का सामान इकट्ठा कर लाता। तो जो म्यूजियम बना वो इतना बड़ा म्यूजियम है जिसमें पूरे पूरे फ्लोर्स बने हुए हैं। कपड़े खरीदे तो इतने कपड़े खरीद डाले कि कपड़ों की ही जैसे दुकान लगी हुई है। गाड़ियां खरीदी तो इतनी गाड़ियां अपने समय की जो बेस्ट थी वो ली। ज्वेलरी खरीदी तो भी इतनी कि लगा कि इससे ज़्यादा धन तो किसके पास होगा। इतने डायमंड्स, इतनी ज्वेलरीज। तो आप इतनी चीज़ों का क्या करेंगे। इतनी चीज़ों के रख रखाव में ही ऊर्जा खत्म हो जाएगी। एक लिमिटेड चीज़ रखी जाए जिसमें आप सुख से जी पाएं, जिसमें आपको प्रसन्नता हो, खुशी हो, उसी में ही आनंद है। जब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो हम जैसे स्टोर मैनेजर हो जाते हैं। जो स्टोर किया बस उसको मैनेज करते रहिए, पूरा पूरा दिन आपका इसी में निकलेगा। कितना मेकअप आप खरीदेंगे और कितनी सुंदर ड्रेसेस लेंगे और कितनी अच्छी गाड़ियां लेंगे, कितनी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, क्या सब में आप जाकर रहेंगे। रहना मनुष्य ने छोटी सी जगह पर ही होता है, लेकिन चीज़ें इकट्ठी कर करके आप अपने लिए ही पीड़ा एकत्रित करते हैं। और मनुष्य की पीड़ा ही यही है कि बाहर के सारे सुख चाहता है, परंतु जो आंतरिक सुख है उसके लिए इतना सा भी प्रयास नहीं। यदि भक्ति करने को कहा जाए तो भक्ति करने के लिए समय नहीं है, जाप करने के लिए समय नहीं है, भगवान को जल चढ़ाना हो शिवालय में उसके लिए समय नहीं है। पर किस चीज़ के लिए समय है। उन सब चीज़ों के लिए है जो क्षणभंगुर है और इसी संसार में नष्ट हो जाएंगी। तो जो व्यक्ति परमात्मा की राह पर चलते हैं वो बड़े सहज होते हैं, अब परिग्रही होने लगते हैं। धीरे धीरे चीज़ें छूटती हैं, न रस आता चीज़ों में, न ही मन लगता। बस उपयोग करना है इसलिए कर रहे हैं, परंतु उसमें फंसते नहीं। शरीर के जो कर्म हैं वो तो करेंगे, वस्त्र भी पहनने हैं, भोजन भी करना है, लेकिन उनके पीछे इतने पागल नहीं कि बस उनके बिना तो जिंदगी नहीं। तो जब इंसान पागल होता है, चीज़ों के पीछे भागता है, तभी वो फंसता है।
तो अपनी जिंदगी को स्टेबल कीजिए। सम्यक जीवन जीना, यह संत की निशानी है। बैलेंस्ड लाइफ कहाँ लेकर आप जाओगे? जो है इसी दुनिया में छोड़ के जाना है। तुम बैलेंस करके जीवन को जिए। भविष्य की आशाएं, चिंताएं, एक्सपेक्टेशंस, महत्वाकांक्षाएं, पागलों की तरह धन कमाना, ये सब पीड़ा देगा। जो इस सब को छोड़ता है, सहज भाव में आता है, वही शांति की तरफ चलता है। फिर इसके सारे कर्म सहज होंगे। उसका बोलना, उसका खाना, उसका सोना, सब सहज। एक स्थित प्रज्ञ की निशानी यह नहीं कि वह खाना पीना, सोना जागना सब छोड़ता है, नहीं, वो सहज ढंग से जीवन को जीता है। भगवान बुद्ध भी भोजन करते थे, महावीर भी वस्त्र, वह भी लोगों के लिए कल्याण की बातें करते थे, वह भी खाते थे, सोते थे, जागते थे। परंतु हम सोचते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ हो गया उसने तो सब कुछ छोड़ दिया। कृष्ण वस्त्र धारण करते हैं, भोजन करते हैं, भगवान बुद्ध करते हैं, ये एक नॉर्मल शरीर के कर्म हैं जो करने पड़ते हैं, जो करता है मनुष्य। परंतु बाहर से देखकर लगता है कि यदि कृष्ण भोजन कर रहे हैं, वस्त्र धारण करते हैं, तो ये तो एक नॉर्मल इंसान भी करता है। तो फर्क क्या है एक ज्ञानी के व्यवहार में और एक अज्ञानी के व्यवहार में? फर्क है होश का, जागरूकता का। जब हम चीजों का उपभोग सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं, तब बंधन उत्पन्न होता है। जब हम शरीर के कर्म करते हैं इसलिए कि यह कर्म तो करने हैं, जब सहज भाव से, निश्चित भाव से होते हैं, तब बात कुछ अलग होती है। जब एक बुद्ध पुरुष एक कृष्ण भोजन करेंगे तो भोजन करते हुए भोजन में लीन होते हैं, पूरे जागृत होते हैं, होश पूर्ण ढंग से भोजन करते हैं। भोजन करते हुए 25 काम नहीं करते जैसे आजकल की जिंदगी है। आप भोजन भी कर रहे हैं तो भागते हुए गाड़ी में भोजन हो रहा है, सुबह सुबह भाग रहे हैं। अमेरिका में तो ट्रेंड ही है, लोग सुबह सुबह भागते हैं, जल्दी तैयार हुए, बस ऑफिस की तरफ भागना है, तो रास्ते से ही कोई बर्गर ले लिया, रास्ते से ही कोई कॉफ़ी ले ली, बस गाड़ी में खाते हुए भाग रहे हैं। तो यह जिंदगी एक अज्ञानी की जिंदगी है। यह तो शरीर को यंत्रवत चलाना है, मैकेनिकली चला रहे हो। होशपूर्ण ढंग से कहाँ जिया? कोई जीवन नहीं जिया। सिर्फ जैसे एक मशीन चलती है और उसमें फ्यूल डालना है, बस आपने फ्यूल डाल दिया, परंतु आपने अपनी भावनाओं को, आपने उसका जो रस है वो लिया, आपने बस चबाया और भोजन पेट में गया। अब बस पेट का काम है चबाना, पेट का काम है पचाना, क्योंकि जो दांतों ने काम करने थे चबाने के, वो काम भी आपने अपने पेट को दे दिया। अब पेट चबा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमने जल्दी जल्दी निगला, तो पेट को तकलीफ होती है, समय लगता है भोजन को पचने में। इसलिए जो लोग बहुत जल्दी खाते हैं या भागते भागते खाते हैं, उनका जीवन सहज नहीं होता। पेट की प्रॉब्लम उनकी हमेशा रहेगी, क्योंकि डाइजेशन कभी भी अच्छा ऐसा व्यक्ति का नहीं होता है जो जल्दी जल्दी में हर चीज करता है। जब तक शांति से, आराम से बैठकर आप भोजन नहीं करेंगे, तब तक उस भोजन का लाभ नहीं मिलता। आजकल अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं मनुष्यों के ऊपर। साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं तो साइंटिस्ट बताते हैं, स्पेशली एक साइंटिस्ट है पावलोव, उसने रिसर्च की अलग अलग एनिमल्स पे कि कैसे भोजन प्रभावित करता है। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा कि एक बिल्ली पर मैंने प्रयोग किया। जो बिल्ली थी, जैसे ही वे भोजन के पास गई, तुरंत एक डॉग वहां पर आ गया और डॉग जैसे ही भौंका, वो बिल्ली डर गई। अब बिल्ली घबरा गई और घबरा के जो उसने उस समय भोजन किया था, जो थोड़ा सा जो भोजन पेट में गया था, वो डर के मारे सिकुड़ गई।
जब एक्सपेरिमेंट हुए देखा गया तो हैरानी हुई कि बिल्ली के भोजन को पचने में 48 घंटे लगे। डर की वजह से वो सिकुड़ गई थी। तो हमारा शरीर मैकेनिकल नहीं है, इसमें भावनाएं काम करती हैं। आप जब जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, डर के खाना खाते हैं कि ऑफिस पहुंचना है समय से, कहीं बॉस ना चिल्लाए, हमें टाइम से जाना है, तो वो जो डर है अंदर, उसकी वजह से जो भोजन होता है वो भोजन ठीक से पचता नहीं। इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम जिन्हें ज़्यादा रहती है, तो वो समझें कि या तो ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर रहे हैं या फिर जल्दी जल्दी में चबा कर नहीं कर रहे। जितना रस लेकर करेंगे पेट को उतना कम पचाना पड़ेगा। 30% डाइजेशन तो आपके माउथ में ही हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो आप चबा के रस लेकर जूस बनाकर उसे लीजिए। लोग भोजन करना भी भूल गए। भोजन करते हैं भी 25 काम, क्योंकि वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें भी तो पूरा करना है। फोन पे बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, फैक्ट्री चले, बढ़िया चले, इसके लिए फोन पर भोजन करते हुए भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। मुंह में एक निवाला जा रहा है लेकिन पता नहीं कि दाल में डुबोया है या सब्जी में। फोन पे बात चलती है, बस बिजनेस बढ़े, धन आ जाए, रिलेशंस बनाने हैं बड़े लोगों से तो उनसे बात चल रही है, तो खाने पर ध्यान नहीं, खाना बस यंत्रवत जा रहा है। तो ये इच्छाएं भटका रही हैं, मन की वासनाएं कैसे भटकाती हैं। 25 काम मनुष्य करता है, लगातार करता है, इन इच्छाओं के पीछे भागता है। टीवी चलाकर लोग भोजन करते हैं तो गलत विचार अंदर आएंगे। आपका भोजन सिर्फ वही नहीं जो सामने रखा है, अन्न ही भोजन नहीं। आपकी जो विचार आप लेते हैं, जो भावनाएं लेते हैं, वो भी भोजन है। किसी के साथ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, तो आपने भावना का भोजन लिया। आप किसी के साथ हैं, आनंद मिल रहा है, वो आनंद भी भोजन है। किसी के पवित्र विचार आप सुनते हैं, वो पवित्र विचार भी भोजन है। जो लोग पवित्र विचार नहीं ले पाते, आनंद नहीं ले पाते, अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, वो लोग क्या करते हैं, वो अति करते हैं, यानी ज़्यादा भोजन खाएंगे, फिर मोटे होते हैं। इसलिए ओबेसिटी की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लेजर चाहिए हर एक को। अब वो प्लेजर जब विचारों से, भावनाओं से, रिश्तों से, समाज से नहीं मिल पाता, आसपास से नहीं मिलता, अपने वर्क से नहीं मिलता सेटिस्फैक्शन, तो आप प्लेजर के लिए, आनंद के लिए फूड का सहारा लेते हैं। तो खाना तो शरीर को एक लिमिटेड चाहिए, शरीर का काम चल जाता है, परंतु आपको भोजन खाना है, चटपटा खाना है, बढ़िया खाना है, मीठा खाना है, तीखा खाना है। क्यों? प्लेजर मिले। पेट भरा है फिर भी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई चाट दे दे, पकौड़े दे दे। यदि पेट भरा भी है तो आपका मन ललचा जाता है। शरीर कहता है मत खाओ, मन कहता है ज़रूर खाओ, क्योंकि प्लेजर मिलेगा, और मनुष्य खाता है और एसिडिटी होती है, पेट खराब होता है। तो आपका पेट खराब होता है क्योंकि आप गलत भावनाएं लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट में स्ट्रेस आता है, या फिर आप गलत भोजन करते हैं जिसकी वजह से पेट खराब होता है। अब आपको सोचना है कि आपको किस पॉइंट पर वर्क करना है। जो लोग बहुत गलत खाएंगे उनको भी एसिडिटी होती है, और जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं उनको भी एसिडिटी होती है। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि संयमित हो जाइए। एक बुद्ध पुरुष, एक व्यक्ति जो एक ऊंचाई पर है, वो बैलेंस करके जीवन को जीता है, सहज रूप से जीता है। भूख जब लगेगी तभी खाएगा, इसीलिए नहीं खाएगा क्योंकि एक समय है, वो इसीलिए नहीं खाएगा क्योंकि बहुत स्वादिष्ट है, मुझे खाना है, नहीं,
जितनी ज़रूरत है शरीर को उतनी लेगा, अति में नहीं डोलेगा। इसलिए आजकल के समय में कहा जाता है कि आप शांति में बैठकर खाइए। जो लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, डाइटिशियंस के पास जाते हैं, तो वो भी उन्हें वहाँ पर यही सिखाते हैं कि आप आराम से अलग से बैठ के शांति में ठीक से चबा के खाइए। जब ठीक से चबाया जाता है तो एक फ़ायदा और होता है कि आपका एंगर निकलता है, क्रोध निकलता है, क्योंकि दांतों से जब चीज़ चबाई जाती है तो वो आपकी जो सप्रेस एनर्जीज हैं उनको भी रिलीज़ करती है। तो ठीक से जो व्यक्ति चबाएगा उसे गुस्सा भी कम आएगा, उसका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और जो बेकार के विचारों को नहीं देखता, शांति में खाता है अलग से बैठकर, बिना टीवी चलाए, बिना बेकार का म्यूज़िक सुने, बिना गलत भावनाओं के साथ, उसका शरीर सम अवस्था में आता है, बैलेंस होता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जब तक उनकी तृप्ति नहीं होती, आनंद नहीं मिलता। तो भोजन को भी लोग आनंद बना सकते हैं यदि इन 5 ज्ञानेंद्रियों का उपभोग करते हैं। यानी जब भोजन किया जाए, चाहे सादा भोजन है, उस भोजन को देखना, उसमें लीन होना, उसकी एक एक कौरे को, एक एक बाइट का रस लेना, इन्वॉल्व होके खाना, इससे आपकी इंद्रियां शार्प होती हैं, शांत होती हैं, उनमें ताकत भी आती है, मन एकाग्रचित होता है, फोकस्ड होते हैं आप। तो ये मत समझिए कि भोजन भी ऐसे ही है। भोजन शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अन्न ब्रह्म माना गया है, परमात्मा माना गया है। तो अन्न ब्रह्म है, परब्रह्म है, परमात्मा ही है। तो उस भोजन को जब लें तो पूरी प्रार्थना के साथ लीजिए। साथ ही साथ जैसे जैसे एज होती है, अपने भोजन को नियंत्रित कीजिए। एज के साथ जो भोजन को नियंत्रित नहीं करता वो हमेशा दुखी रहता है। जो यंग एज में खाया, अब वह 50s या 60s में नहीं खा सकते। आपके 20s में जो हजम होता है वो 30s में नहीं होगा, और जो 30s में हजम करते हैं खाना, वो आपका 40s में हजम नहीं होगा, और जो 40s में पचता है वो 50s में नहीं होता। तो पाचन जो क्रिया है वो धीरे धीरे स्लो होती है। तो बेकार का मत खाइए। नपा तुला भोजन खाना, सात्विक भोजन, अच्छा, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, जिसके अंदर तेल ना हो ज़्यादा, नपा तुला भोजन लीजिए। यदि बहुत ज़्यादा मीठा आपने यंग एज में खाया है तो बाद में जब डॉक्टर बोलेगा छोड़ने को तो बहुत गुस्सा आएगा। बेटर है मीठा कम कीजिए, नमक कम कीजिए, तेल कम कीजिए, डाइट कंट्रोल रखिए। फिर कभी कभी खाएंगे तो पच भी जाएगा, नहीं तो पचेगा नहीं। तो चेंज करते जाइए और बैलेंस लाइए जीवन में। और ये होश कौन रखेगा? ये होश आप रखेंगे। जो साधक है, जो परमात्मा से जुड़ा है, जो युक्त है, जो योगी है, वो हमेशा बैलेंस रखता है। सम्यक जीवन, होशपूर्ण जीवन। एक साधु से एक व्यक्ति ने पूछा कि साधना क्या है? तो साधु ने सहज भाव से कहा कि जिस समय भूख लगे खा लो, जिस समय नींद आए सो जाओ, जब लगे सर्दी है तो वस्त्र पहन लो, यही साधना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, यह कोई साधना है? हम भी यही कर रहे हैं। तो साधु ने कहा कि यदि इसी को ठीक से कर लो तो यही तुम्हारी साधना हो जाए। ढंग से भोजन करना हमें आ जाए, ढंग से हम अपने जीवन को जिए, बैलेंस जिए। क्या ये समता है? ये समता ही नहीं, ये बैलेंस नहीं, होश नहीं। चीजें ही हमारा उपभोग कर रही हैं, हम कहाँ उपभोग कर पा रहे हैं। एक योगी, एक साधक पूर्ण रूप से उपभोग करता है जीवन का, जीवन को आनंद से जीता है। कहते हैं एक जो योगी है वो महाभोगी होता है, क्योंकि हर क्षण का आनंद लेता है। सूखी रोटी में भी जैसे आनंद आ जाए, वो महाभोगी ही तो है, उसी को योगी कहा जाता है। तो योगी भोग करता है आनंद का, उस रस का जो परमात्मा का रस है। क्योंकि परमात्मा को कहा गया है रसानाम रसः, क्योंकि वह रसों का रस है। वो परब्रह्म है, वो शक्ति है,
तो उसी का उपभोग करो, उसी को प्रकृति में देखो, हर जगह देखो और अपने अंदर बैलेंस लाओ। जब तक होश नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक जीवन नहीं चल सकता। और यह होश, ये सिर्फ भोजन में ही नहीं, सिर्फ शरीर के लिए नहीं, जिंदगी के हर पहलू पे होना चाहिए। संयमित जीवन योगी का जीवन है। आपकी एक्सरसाइज बैलेंस्ड हो। आपको पता होना चाहिए अति नहीं करनी। सादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो भी कष्ट, नहीं करेंगे तो भी कष्ट। आपको पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज रिजीम बनाइए। डायबिटीज़ है तो योग की कुछ क्रियाएं नोट कीजिए, आसन नोट कीजिए, उन पर प्रयोग कीजिए। लगातार प्रयोग करें और फिर अपनी जिंदगी को सुधारें। तो सम्यक रूप में भोजन, सम्यक रूप में व्यायाम, एक्सरसाइज और सम्यक नींद भी नपी तुली। नींद भी ऐसी ना हो कि उखड़ी उखड़ी, कि आधा सोए आधा जागे। आपको कितनी ज़रूरत है? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे खुद तय कीजिए, कोई और तय नहीं करेगा। कितने घंटे की नींद के बाद आप एकदम फ्रेश उठते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। जब आपकी नींद भी संयमित होगी और साथ ही साथ आपकी मन, आपकी बुद्धि संयमित होगी, तब आप योगी कहलाएंगे। मन संयमित हो, मन को शत्रु नहीं मित्र बनाओ। अपने विचारों को समझो, अपने को समझो कि आप स्वयं में क्या हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है। जब शत्रुता करने लग जाएंगे मन से, विचारों से, तो समझिए आप जिंदगी को नर्क बनाएंगे। अब यह जो विचार हैं, जब सात्विक लिए जाते हैं, सत्संग में मन लगता है, अच्छाई की तरफ जाते हैं, जो पॉजिटिव बुक्स हैं हम उसको पढ़ते हैं, पॉजिटिव विचारों को लेते हैं, तो ये मन का भोजन है। इसको लीजिए, माइंड को बैलेंस कीजिए। साथ ही साथ अपनी बुद्धि को ठीक करें सात्विकता की तरफ, क्योंकि बुद्धि चाहे तो नेगेटिव तरफ चल सकती है, विनाश कर सकती है। एक चोर की भी तो बुद्धि होती है, एक डकैत की बुद्धि होती है। जो बुरा करना चाहता है उसकी भी बड़ी अच्छी प्लानिंग होती है। जिसने आपका बुरा करना है, लड़ना है, लड़ाई करनी है, युद्ध में भी तो प्लानिंग होती है। तो उसकी भी बुद्धि होती है कि कितना नाश किया जाए, कितना बुरा किया जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि लोगों को टॉर्चर करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया गया। हिटलर के कैंप्स में स्पेशल प्लानिंग होती थी कि कैसे दुख पहुंचाया जाए, कैसे दुख पहुंचाया जाए, कैसे पीड़ा दी जाए, इतनी पीड़ा, इतना मेंटल टॉर्चर दिया जाए कि व्यक्ति पागल हो जाए। तो उसकी भी प्लानिंग की जाती है। तो बुद्धि तो कहीं भी जा सकती है। आप उसे गलत डायरेक्शन में डालिए या सही डायरेक्शन में, सब आप पर निर्भर है। तो बुद्धि संयमित, मन संयमित, शरीर संयमित, तो समझिए ऐसा व्यक्ति योगी, जो अपरिग्रही है, ज़्यादा परिग्रह नहीं करता और भविष्य की आशाओं चिंताओं में मग्न नहीं, जो वर्तमान में जी लेता है, अपने आप को संयमित करता है, वही योगी है और वही कृष्ण का प्यारा है।